अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। उमूमन इस किस्म के खेल तमाशे वाले कैलेंडरी मौज़ूआत पर गुफ्तगू से मैं एहतराज़ करता हूं, इसलिए कि ना ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है अब, और ना ही इसमें कुछ खुल खेलने की गुंजाइश ही होती है। ताहम इस मौजू की हसासियत और ये जो इस वक्त मामलात अभी चल रहे हैं, इसके पेश नज़र ज़रूरी था कि इस पर बात की जाती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ठेकेदार आसिफ अली जरदारी के स्पोर्ट्स के हवाले से फ्रंटमैन ज़का अशरफ, जिनको कुछ अपनी दाल दलिया सीधी करने के लिए मैदान अमल में लाया गया है, और वो जाहिर है कि नून लीग के मियाँ नवाज शरीफ के, मियाँ शहबाज शरीफ के स्पोर्ट्स के फ्रंटमैन नजम सेठी की जगह जो है वो मसनद पे फाइज किए गए हैं। लाजिम था कि लूटमार में उनको भी कुछ हिस्सा मिलता, इसलिए ज़का अशरफ को अब खुल खेलने का मौका दिया गया है। ज़का अशरफ ने बड़ी मन्नतों मुरादों के साथ एक स्कूप अपने तौर पर अपने मर्जी के मीडिया मैंस के जरिए, अपनी मर्जी के रिपोर्टर्स के जरिए बनाया था, लेकिन महज 2 दिन के अंदर ही उनकी हुकूमत धड़म तख्ता हुई दिखाई देती है। अपनी मर्जी के स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स को कुछ दे दिला करके उन्होंने खबर फाइल करवाई थी कि जी जय शाह के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुलाकात हुई है, और जय शाह को उन्होंने पाकिस्तान आने की दावत दी। जय शाह ने बड़ी खूबसूरती के साथ उनका ये पैंतरा जो है वो अपने दिल पर सहा, और उन्होंने फौरन आने की हामी भी भर ली। महज 1 दिन के अंदर, 2 दिन भी नहीं, 1 दिन के अंदर इस खबर का धड़म तख्ता हो गया। अगर आप इस मुलाकात के हवाले से जारी करदा तस्वीर को देखें तो भी आप जानेंगे कि आसिफ अली जरदारी के जियाले मुक़ल्लिद खुद आसिफ अली जरदारी की तरह अपनी बाछों को फाड़े किस तरह से खुशामदाना मुस्कुराहट अपने थोबड़े पर सजाए जय शाह के कदमों में लेटे, बैठे भी नहीं, लेटे दिखाई देते हैं। ये लोग सही मानों में टेक्नोक्रेट्स हैं जनाब, ये लोग सही मानों में टेक्नोक्रेट्स हैं। इनकी दिहाड़ियां सही लगी हुई हैं, हम ये गलत कर रहे हैं। ज़का अशरफ के बिल्कुल बरक्स, अगर आप मोदी के फलाने, अमित शाह के ढिमकाने, बोर्ड ऑफ क्रिकेट बोर्ड इंडिया, क्रिकेट कंट्रोल इंडिया के ठेकेदार मौजूदा चौधरी जय शाह के थोबड़े पे देखें तो उनके हाथों में कुछ उल्टे सीधे धागों के अलावा उनके थोबड़े पर 12 बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि वो किस बेदिली के साथ ये मीटिंग भुगताने के लिए वहां मौजूद थे। ज़का अशरफ को न जाने क्यों फिर ये ख्याल आया कि इससे एक मुलाकात के बतन से अपने लिए कुछ मीडिया कवरेज बटोरी जाए, और उन्होंने खबर क्या फाइल करवाई, ये खबर मैं आपको बता देता हूं। अल्लाह की पनाह। ज़का अशरफ ने जो खबर फाइल करवाई थी जनाब वाला, वो ये थी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल इंडिया के चौधरी जय शाह का दौरा पाकिस्तान कबूल करने का ऐलान। ऐलान धड़न तख्ता हो गया। ये ऐलान कौन सा ऐलान? इसे खबर के फाइल होते ही इंडिया के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए, या पता नहीं बीपर देते हुए, मैं लानत भेजता हूं इंडिया के चैनल पे भी और इंडिया पर भी, मैं देखता दिखाता तो हूं नहीं। मैंने जो खबर पढ़ी है उसके मुताबिक जय शाह ने कहा है कि ये सब कुछ जानबूझ करके किया जा रहा है, इस तरह की अलटअप खबरें जो है फाइल कराई जा रही हैं। जय शाह पाकिस्तान आने की खबरों पर फट पड़े, मैं किसी चीज पर राजी नहीं हुआ, ये सब एक गलतफहमी है, सब जानबूझ कर किसी ने शरारत की है, मैं पाकिस्तान का दौरा नहीं करूंगा, पाकिस्तान का दौरा नहीं करूंगा। इस हवाले से ज़का अशरफ ने जो खबर फाइल कराई थी वो भी मेरे सामने आ गई है जनाब। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें इत्तेफाक किया गया कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल बैठना चाहिए। जराए ने बताया कि ज़का अशरफ ने जय शाह को एशिया कप में पाकिस्तान आने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। उसके बरक्स जय शाह ने ज़का अशरफ को भारत में वर्ल्ड कप देखने की दावत दी, जिसे उन्होंने शुक्रिया के साथ कबूल फरमा लिया। जय शाह ने चैनल न्यूज 18 से गुफ्तगू में इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी। इससे कबल भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खजांची और IPL के चेयरमैन अरुण धूमाल ने भी इन खबरों की तरदीद करते हुए इन्हें झूठा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि न भारतीय टीम एशिया कप के लिए भारत जाएगी, न जय शाह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। ये बता दूं कि ये जो हाइब्रिड मॉडल एक सो कॉल्ड इख्तरा जो सामने आई है, इसके मुताबिक एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर इस टूर्नामेंट की मेजबानी फरमाएंगे। भारत के मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल्ड हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ
4 मैचेस की जो है वो देखभाल करेगा, उसके सेंटर्स इस्तेमाल होंगे, उसमें हम लोग अपनी कुछ रोजी रोटी तलाश करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने से कतरा रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट के साबिका या मौजूदा चौधरियों को क्या मौत पड़ी है इनको इंडिया जाने की? जो मौजूदा चौधरी है मैं आपको बता देता हूं उनको क्या मौत पड़ी है। उनकी दिहाड़ी नहीं बल्कि दिहाड़ा है, उनका दिहाड़ा है। वर्ल्ड कप में एक दिन का कितना पैसा मिला करता है ये मैं और आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। लाखों रुपए की आमदन है जनाब, लाखों रुपए की आमदन है। मैंने मेरा ख्याल है अब्दुल रजाक का बयान पढ़ा, अब्दुल रजाक कह रहे हैं कि जी हमें जाना चाहिए। मैंने एक और मौसूफ का बयान पढ़ा, अता तारड़, वो सियासत के चौधरी हैं, साबिक सदर रफीक तारड़ के कुछ लगते, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को इंडिया क्यों जाना चाहिए जबकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। जनरल मुशर्रफ के दौर में हमने एक जीत लो दिल सीरीज रखी थी, क्या आपने इंडियंस के दिल जीत लिए? इंडिया ने क्या आपको उस तरह से कबूल किया जिस तरह आप अपनी बाँछें फैलाए खुशामद और चमचागिरी के रिकॉर्ड कायम करते चले जाते हैं? इंडिया ने समझौता एक्सप्रेस में आपके 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को जलवाया, आपने कितने भारतीयों का तिक्का बनवाया भाई? यहां पे आपने यहां पर जो है वो बाजवा बदबख्त, दोबारा कहता हूं ताकि हाजिर सर्विस को भी अगर बुरा लगता है तो वो कुछ करने का अरमान पूरा कर ले। आपने बाजवा बदबख्त और इमरान नियाजी मलऊन के इशारों पर ये जो गठजोड़ था आपने उसके लिए एक करतारपुर राहदारी बनवाई। क्या आपने इंडियंस का दिल जीत लिया? ठीक है, आपने कुछ सिखों को अपनी तरफ जरूर मबजूल करवा लिया है। ठीक है, इंडिया का वो जो रियासत है मणिपुर, वहां जो कुछ हो रहा है पिछले 2-3 महीने से, उसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जिस किस्म की खुशाइन खबरें आ रही हैं कि बाकायदा एक स्टेट विद इन दी स्टेट किस्म की जंग चल रही है वहां। इंडिया ने बड़ी सफाई के साथ कोशिश की है कि इन खबरों को बाहर ना आने दिया जाए, लेकिन जनाब सोशल मीडिया के इस दौर में ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? फिर उसके साथ साथ आसाम में जो खबरें, आसाम की जो खबरें आ रही हैं, मणिपुर के बाद फिर अभी मैं कल देख रहा था कुदरती आफत ने जो इंडिया की एक और रियासत है उसको बर्बाद कर दिया है। वो जो तूफान समुद्री पाकिस्तान की तरफ आ रहा था वो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह माफ करता हुआ इंडिया के सर पे जाकर के पड़ गया और इंडिया को सिर्फ एक उस रियासत में, उसका नाम में जहन से निकल गया है, तकरीबन 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है वहां पे। 350 से ज्यादा नफूस जो है अपनी जानों से महरूम हो चुके हैं। मतलब इंडिया से आपको क्या ऐसी यारी है भाई? इंडिया से आपका क्या ऐसा शगफ है? इंडिया में आपका कौन सी नार गड़ी है? पूछने का ये मतलब था। जका अशरफ अपनी दिहाड़ी के चक्कर में, ठीक है, वो अब्दुल रजाक अगर बयान दे रहा है, ठीक है, शाहिद आफरीदी अगर कह रहा है कि चले जाओ तो शाहिद आफरीदी भी जाहिर है वो कमेंट्री करेगा, वो बैठ करके कुछ अपनी लल्लो चप्पो करेगा, कुछ इंडियंस के मजीद दिल जीतने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है इन लोगों के तो पेट इनके कद से बड़े हैं भाई। ये हीरो होंगे कुछ लोगों के लिए, कुछ अकल से पैदल लोगों के लिए। मेरे अपने हिसाब में कोई हीरो नहीं है, मेरे अपने हिसाब में ये सब हीरो नहीं है। रियासत पाकिस्तान में जो हीरो था उसका जो आपने हश्र किया वो दुनिया के सामने है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। वो सिर्फ एक हीरो था पाकिस्तान में, एक अदीब रिजवी है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो यहाँ पे वो एक अलग मामला है, उसके ऊपर फिर कभी बात होगी। मतलब क्रिकेट यहाँ भैंस का मुंह खाने के लिए रोटी नहीं है और तुम लोगों को क्रिकेट की पड़ी है। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, वर्ल्ड कप में हमें हमारी टीम को जाना चाहिए। वो एक कह रहा है कि जी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जो है वो फेवरेट है। अबे भाई अगर फेवरेट है और वर्ल्ड कप वालों को इतनी तवफ है तो वो इंडिया को यहाँ वर्ल्ड कप, अपना एशिया कप खेलने के लिए राजी करें, उसके बाद पाकिस्तान जाए क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलने के लिए। क्या मौत पड़ी पाकिस्तान को? तुम्हें हर चीज में इंडिया से मुकाबला सूझता है। तुम्हें इंडिया ने एटम बम के धमाके किए, तुमने भी एटम बम के धमाके कर दिए। इंडिया ने फला जहाज जो है एक्वायर करने की कोशिश की, तुमने फौरन F-16 का ऑर्डर दे डाला। भाई इंडिया जो है वो जिस तरह से जौहरी मॉडल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तुम भी उसी तरह से अपने आप को असलहे से लैस कर रहे हो। चलो ठीक है, लेकिन वो शर्मो आया, मतलब उसको बेच करके तुम अपना मुकाबला करोगे इंडिया का? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। ये हया को बेच करके तुम किस तरह से इंडिया का मुकाबला करोगे या किस तरह से दुनिया में पूरे कद के साथ खड़े होगे भाई? ये कभी नजम सेठी को लेकर के आते हो, कभी ज़का अशरफ को लेकर के आते हो, कभी नवाज शरीफ का चमचा आकर के लूट मार करता है, कभी जरदारी का फ्रंट मैन आकर के अपनी दिहाड़ियां निकालता है। मतलब ये क्या क्या ड्रामा है? मैं बचपन से देख रहा हूं, कभी सलीमुल्लाह, कभी कलीमुल्लाह, कभी हारून रशीद, कभी इंतखाब आलम, कभी फलाना, कभी ढिमकाना।
ना इन लोगों को मौत आ रही है, ना क्रिकेट बोर्ड को जो है वो संभल करके दे रहा है, ना पाकिस्तान क्रिकेट का कोई अच्छा दौर जो जिस तरह से कभी था वो वापस आके दे रहा है। मतलब गजब खुदा का, मारू घुटना फूटे आंख, पाकिस्तान में और कोई मामला नहीं है जो हम क्रिकेट में उलझ करके रह गए। और क्रिकेट में भी अगर ठीक है आपने करना ही है, ठीक है आपको एक मेला ठेला करना है, कुछ लोगों को दिलबस्तगी का सामान करना है, अब ये मेला शुरू होगा, उसके बाद यहाँ कराची में नेशनल स्टेडियम के सामने मौत पड़ जाएगी, यहाँ आखान और लियाकत नेशनल अस्पताल लोग जाने से महरूम हो जाएंगे, उसके बाद कोई सो कॉल्ड वो टकेगा जज खड़े होकर के कहेगा जाओ मैं नोटिस लेता हूं, उसके बाद कोई 2 पैसे का डिप्टी कमिश्नर उसको जो है वो उल जलूल किस्म की एक्सप्लेनेशन सबमिट करा देगा और फिर वही दमा चौकड़ी। कराची में ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम हो जाएगा, कितने लोग एम्बुलेंसेज में ख्वार हो जाएंगे, शायद कुछ 1-2 मर भी जाए, मगर यहां किसी निजाम इंसाफ वालों का कोई बस चलेगा, ना क्रिकेट बोर्ड के किसी ठेकेदार का कोई बयान सामने आएगा इस एक मामले में। तो क्या जरूरत पड़ी है, क्या मौत पड़ी है तुम लोगों को ये गेंद बल्ले का मुकाबला देखने की? क्या सारे मामलात हल हो चुके हैं? बीवी बच्चों के तमाम मामलात से बिल्कुल फरागत पा चुके हो? माँ बाप की दवा इलाज के तमाम मामलात से, झंझटों से, झमेलों से निकल चुके हो? अपने बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल टनाटन कर दिया तुम लोगों ने भी? नहीं ना, तो भाई काम धंधा करो यार, काम धंधा करो, दफा करो ये क्रिकेट। एक तरफ वो है उमर अता बंदियाल, वो पाकिस्तान के सिस्टम से खेल रहे हैं, दूसरी तरफ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है जिसके पास दांत नाम की कोई चीज नहीं है, तीसरी तरफ इमरान नियाजी ड्रैकुला बन करके इस पूरे सिस्टम को खाने के लिए तैयार बैठा है, चौथी तरफ तुम वर्ल्ड कप कर रहे हो। यार खुदा को मानो यार, कोई शर्म हो हया का नाम लो।